बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें। मुल्तान और सरगोदा बंद करने की सिफारिशात मुस्तरद कर दी गई हैं। मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। एनसीओसी का इजलास में फैसला। 1 अप्रैल से लगाई गई पाबंदियां बरकरार रहेंगी, जबकि मार्केट्स 6 बजे ही बंद होंगी। एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करने वाली मार्केटों को फौरी सील किया जाएगा। 60 साल से जायद उम्र बुजुर्गों को घरों में इबादत की तलकीन की गई है। जनूबी पंजाब में कोरोना का ढंग खतरनाक हो गया है। एक ही रोज में मजीद 10 अफराद जान से गए। मुल्तान में 5, बहावलपुर 3, सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ में एक मरीज जाँ बहक हो गया। मुल्तान में 83 और सरगोदा में 38 अफराद वायरस का शिकार हुए। बहावलपुर में 7 और डेरा गाजी खान में 16 अफराद कोरोना का शिकार हुए, जबकि मियांवाली में 15, रहीमजार खान में 11 और मुजफ्फरगढ़ में 8 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सूबाई रुकनी असेंबली सबीन गुल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। एएमएस एडमिन निश्चित अस्पताल डॉक्टर अली रजा में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि मैप्को हेडक्वार्टर के 3 डायरेक्टर्स कोरोना का शिकार हो गए। मुल्तान का हर शहरी ड्रोन के निशाने पर है। एसओपी की खिलाफ वर्जी करने से पहले सोच ले, कहीं ड्रोन आपकी सर पर तो नहीं उड़ रहा। जिला इंतजामिया का शहर के अवामी मकामात का ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी का फैसला। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई भी होगी। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। इंतजामिया ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद लेने का फैसला कर लिया। शहर के अवामी मकामात की ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। जो डायरेक्शंस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो डिफरेंट जनरल बस स्टैंड्स हैं, इंक्लूडिंग जनरल बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था ताकि जो कोरोना की एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखा जा सके। हम लोगों ने वहाँ बुकिंग काउंटर्स पर, वेटिंग एरियाज पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए स्टिकर्स और जो कारपेटिंग है उसका इस्तेमाल किया था। जनरल बस स्टैंड पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए एसओपीज पर अमल दरामद का तजुर्बा कामयाब रहा। मेन टर्मिनल और प्राइवेट बस अड्डों की ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की गई। समाजी फासला बरकरार न रखने वाले बस अड्डों को सील कर दिया गया, जिनमें अल अजीज ट्रैवल, जहाजेब फ्लाइंग कोच, राना असगर कोस्टर सर्विस और मदीना ट्रैवल शामिल है। शहरियों ने ड्रोन कैमरों की मदद लेने के फैसले को सराहा है। कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, इससे हमें कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है। कल रात को हमारे एक भाई है, वो भी डकैती की वजह से बच गए हैं कल रात को। अगर ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, इनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ड्रोन कैमरा यूज किए जाएंगे, इससे एसओपीज पे भी बड़ा अमल होगा और इनको चाहिए कि क्राइम वगैरह पे भी इनका बड़ा वो होगा। इंतजामिया का कहना है कि कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी मामून साबित होगी। कैमरामैन करार हैदर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। सरगोदा के इलाका कच्चा चिश्तिया में दरियाए झेलम की तबाहकारियां। एसी साहिवाल मौका पर पहुंचे, लेकिन ताहाल कोई काम शुरू न हो सका। मकामी अफराद अपनी फसल बचाने के लिए कोशा है। मजीद तफसीलात जानिए मोहसिनुल मुल्क की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में साहिवाल के मुकाम पर दरिया झेलम के जमीनी कटाव से मुतअद्दिद इलाके दरिया बुर्द हो चुके हैं, जिसमें कच्चा चिश्तियां, हवेली मौजूका और हवेली नतोका के इलाके सरे फहरिस्त हैं। दरिया झेलम में जमीनी कटाव से कच्चा चिश्तियां तबाह हो गया है। कई घर और इमलाक दरिया बुर्द हो चुके हैं। रोही की खबर पर इंतजामिया ने एक्शन लिया। एसी साहिवाल इलाके में पहुंचे, हालात देखे, मकीनों को तसल्ली दी कि वो इमदाद के साथ वापस आएंगे, लेकिन 48 घंटे बाद भी एसी साहिवाल लौट कर वापस न आए। इलाका मकीन ताहाल मदद के मुंतजिर हैं। इधर कोई भी नहीं हमारी दाद रस्सी के लिए आया। हमने बांधा था इकट्ठा चंदा करके, वो भी आज पानी आया, आज सुबह दरिया बुर्द हो गया। दरियाई कटाव में आकर गंदम की तैयार फसल भी मुसलसल दरिया बुर्द हो रही है, जिसे मुकामी अफराद अपनी मदद आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दरियाई पानी को रोकने के लिए अपनी मदद आप मकीन दरियाई बंदों को महफूज बनाने के लिए मट्टी डाल रहे हैं। मेरा इधर गार्सन ड्रैगन, मेरे पास कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मैं बोक के मारे हूँ, मेरे पास खर्चा भी अभी नहीं है। ये हमारी बिलादरी जो है इसमें राती उठा कर लगा, इधर कोई हमारा साइन नहीं बना, कहते हैं ये कर देंगे, मर गया, फसल गई, फसल चली गई, घर भी चला गया। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। इलाका मकीनों ने 15 रोज रात दिन करके 4 दिन कबल दरियाई बंद बनाया था, वो भी कटाव में आकर दरियाए झेलम की मौजों के सामने रेत की दीवार साबित हुआ, जिसके टूटने से सब कुछ बह गया, जबकि मजीद खतरा भी इलाके में मंडला रहा है। कैमरामैन फिजान खान के साथ मोहसिनुल मुल्क, ब्यूरो चीफ, सरगोदा। और अब कुछ बात कर लेते हैं रमजान मुबारक की आमद के हवाले से। तो बरकतों वाले महीने से कबल ही सस्ते रमजान बाजारों की कलई खुल गई। सहूलियत के फुकदान से शहरी परेशान हैं।
जबकि विलायताबाद के बाजार में चीनी के लिए लंबे कतारें लग गई। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। शहर औलिया में लगाए गए सस्ते बाजारों में आवाम को मुश्किलात का सामना। विलायताबाद के बाजार में चीनी के लिए लंबी कतारें लग गई। शहरी कहते हैं रमजान बाजार में अशियाए जरूरियात तो मिल रही हैं, लेकिन चीनी के लिए 2 दिन से परेशान हैं। अगर सस्ते रमजान बाजार से बुनियादी अशियाए जरूरियात ना मिले तो इन बाजारों को क्या फायदा। मिल गया, चीनी नहीं मिली। चीनी के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कल भी नहीं मिली चीनी, ना आज मिली। दूसरी जानिब शहरी शमशाबाद रमजान बाजार में भी इंतजामात से नाखुश हैं। कहते हैं चीनी सस्ते दामों पर मिल रही है, लेकिन चीनी मिलने का अमल बहुत सुस्त है। सिर्फ चीनी और आटा सस्ता मिल रहा है, बाकी तमाम रेट्स मार्केट वाले हैं। लाइन लगी हुई है, जल्दी जल्दी डील करें, और ना इधर घी है, ठीक है, और उसके अलावा क्या नाम है ना जी, अपना लाइन में लगना पड़ रहा है और परेशानी है। शहरियों ने सस्ते रमजान बाजारों में तमाम सहूलियात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर माजिद कलासरा के साथ अली रियाज, मुल्तान। जिला मियांवाली में 9 सस्ते रमजान बाजार लगा दिए गए। सस्ते रमजान बाजार लगने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। में सस्ते रमजान बाजार फंक्शनल कर दिए गए। जिला भर में 9 बाजार लगाए गए। तहसील मियांवाली में 4, तहसील पिपला में 3 और तहसील ईसा खैल में 2 बाजार सज चुके हैं। शहरियों का कहना है कि आम बाजार की निस्बत रमजान बाजार में इशाए खुर्दोनोश सस्ती मिल रही हैं। आटे की फरहमी भी शुरू कर दी गई है। जी बहुत अच्छी गल है, बाजार मतलब गल महंगा माल मिलता है, इतने रमजान बाजार सस्ता मिलता पे। इन्होंने इमरान खान और बड़ी मेहरबानी, गरीब आदमी भी एहसास की है ना, बड़ी मेहरबानी। शहरियों को कहना है कि रमजान बाजार में सब्जी, फ्रूट, गोश्त, चीनी और दालों के निर्ख भी आम मार्केट से कम हैं। शहरियों ने सस्ते रमजान बाजार के हुकूमती इकदाम को सराहा है। आटा सस्ता मिलता पे, चीनी सस्ती मिलती पई है, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज सस्ती मिलती पई है। बाजार 70 रुपए किलो आटा है, इतने 375 रुपए का 10 किलो का। रमजान बाजार में महकमा हेल्थ, म्यूनिसिपल कमेटी, महकमा ज़राअत का अमला और सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार हमा वक्त मौजूद रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में 9 रमजान बाजार तो फाल कर दिए गए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया शहरियों को क्या क्या डिलीवर कर पाती है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर में आम बाजार में सस्ती चीनी की किल्लत है, जबकि इंतजामिया सब्सिडाइज चीनी की बिलातातुल फराहमी को यकीनी न बना सकी। चीनी कम होने के बायस फी दुकानदार सिर्फ एक थैला शनाख्ती कार्ड दिखाकर दिया जाने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब। बहावलपुर में सरकारी चीनी भी सरकार के हिसाब से मिलेगी। आम बाजार में सस्ती चीनी फराहम करने के लिए इंतजामिया ने गल्ला मंडी में 4 आड़तें मुख्तस कर दी। चीनी की किल्लत की वजह से ताहाल एक आड़त पर ही चीनी दस्तयाब है। आड़त पर चीनी को कंट्रोल करने के लिए फी दुकानदार एक थैला फरोख्त किया जाने लगा। ने कहा एक थैला देना है या 2 थैले देने हैं, ज्यादा फराहम नहीं करनी, क्योंकि आराम आराम से बेचो, सबको तकसीम हो जाए, ज्यादा ना बिके। मकसद जितनी जरूरत है उतनी इस्तेमाल हो जाएगी। अगर कोई 20 थैले वाला आता है तो उनको कौजी नहीं है और देनी भी नहीं है। आड़ती का कहना था कि दुकानदार अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, दुकान का नाम और फोन नंबर लिखवाकर चीनी ले सकता है। चीनी का रायती थैला 4050 रुपए में दुकानदारों को फराहम किया जाने लगा। चीनी माशाल्लाह बेहतर है, सबसे मिल रही है और 2 थैले 1 थैला मिल रही है, लेकिन वो जो शार्टिंग थी वो खत्म हो गई है। अब कस्टमर के लिए भी इजी हो गया, हम लोगों के लिए भी इजी हो गया। दुकानदारों का कहना था कि सस्ती चीनी खरीदकर बाजार में 83 रुपए फी किलो में बेची जाएगी, जिससे उनकी सेल में भी इजाफा होगा और शहरियों को भी रिलीफ मिलेगा। आम बाजार के अंदर भी चीनी सस्ती फराहम करने के लिए गल्ला मंडी में अभी सिर्फ एक दुकान को ही मुख्तस किया गया है, जिसके ऊपर दुकानदारों की जानिब से शिकायत की जा रही है कि उनका कीमती वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइन में लगकर जाया हो जाता है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। दूसरी जन मियांवाली में भी गंदम की कटाई का बाकायदा आगाज हो गया है, मगर मजदूर और जमींदार दोनों हुकूमत से नाला हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में गंदम की कटाई का आगाज हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि मेहनत के सिले का वक्त आ गया है। हुकूमत ने बिजाई के वक्त जमींदारों के लिए कुछ नहीं किया। काश्तकारों ने तमाम तर इंतजामात अपनी मदद आपके तहत किए हैं। गंदम की काश्त कम होने की वजह से हुकूमत ने 1800 रुपए फी मन गंदम का रेट मुकर्रर किया है। कोई मदद नहीं थी, कोई कटाई बजाई कोई मदद नहीं थी। हाँ जी, असं अपनी मदद अपने घरों भी पाया, किसी का नहीं कुछ
गंदम की कटाई करने वाले मजदूरों का कहना था कि 1 एकड़ कटाई से 2 बोरी गंदम मिलती है। खानदान के 7 अफराद कटाई कर रहे हैं। कटाई करना मजबूरी है क्योंकि गरीब मजदूर इतनी महंगी गंदम नहीं खरीद सकता। कटाई कर रहे हैं तकरीबन 2 किले की ना, 1 किले की बनती है 2 बोरी, ठीक है। तो 20-25 किले काटते हैं तो हमारी तकरीबन एक खानदान की बनती है जी 8-10 बोरी बन जाती है, ठीक है। अगर हम वैसे खरीदें तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि 50,000 की बनती है तकरीबन 10 बोरी। मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि जमींदार खुशहाल होगा तो मजदूर भी मुआशी तौर पर खुशहाल होंगे। गंदम की कटाई पर काश्तकार और मजदूर दोनों खुश हैं क्योंकि अब वक्त आ पहुंचा है कि इन्हें अपनी मेहनत का सिला मिलेगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। मुल्तान में किसानों की मेहनत रंग ले आई। सोने की चमक वाले खेत में लहलहाते गंदम के सिट्टे तैयार हो गए। शहर मुल्तान में गंदम कटाई का आगाज 3 रोज बाद होगा। माहिरीन ज़राअत ने रवां साल गंदम को बम्पर क्रॉप करार दे दिया है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में सोने की चमक वाले खेत में लहलहाते गंदम के सिट्टे हो गए तैयार। जिला मुल्तान में गंदम की कटाई का आगाज आइंदा 3 दिन में होगा। गंदम की तैयार फसल से मुतालिक माहिरीन ज़राअत की जानिब से भी रवां साल को बम्पर क्रॉप की नवीर सुना दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जो गंदम की फी एकड़ पैदावार है वो बड़ी जबरदस्त हासिल हो रही है। थोड़ी बहुत जो बारिश हुई थी, जो मौसम में तब्दीली आई थी, मौसम की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि गंदम उस वक्त काफी तैयार थी जब बारिशें आई थी, तो इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है वो हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह जो पैदावार है, जो पैदावारी हदफ था हमारा 2 करोड़ टन का, वो इंशाल्लाह हम जरूर हासिल कर लेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का कहना है कि गंदम की कटाई के इलाकों से मौसूल होने वाले डाटा के मुताबिक फी एकड़ पैदावार में इजाफा हुआ है। उम्मीद है रवां साल गंदम की पैदावार का हदफ पूरा कर लेंगे। मुल्तान शहर में गंदम की खरीदारी के लिए 17 मराकिज 10 अप्रैल से फाल है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। क्या आप जानते हैं मुल्तान में पहला पुलिस स्टेशन कब और किस जगह पर कायम हुआ था? अगर आप नहीं जानते तो हमारे रिपोर्टर यासिर मजीद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। जिला मुल्तान में 32 थाने हैं, जहां सबसे पहला थाना मुल्तान पुलिस स्टेशन 1857 में बना। आज इस थाने को पुरानी कोतवाली के नाम से जाना जाता है। थाने की इफ्तिताई तख्ती और अंग्रेज दौर की बंदूकें आज भी थाना पुरानी कोतवाली के दाखिली दरवाजे के साथ मौजूद हैं। जंगी आजादी के बाद घंटाघर चौक के करीब मुल्तान पुलिस स्टेशन की बुनियाद रखी गई। पुरानी इमारत 1998 तक मौजूद रही, लेकिन अब इस जगह पर नई इमारत तामीर करके 2 थाने बनाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इफ्तिताह किया था मुल्तान पुलिस स्टेशन का 1857 में। डिप्टी कमिश्नर से मेजर वॉयल उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। तो ये एक इस बात का सबूत है कि ये सबसे पुराना जो थाना था वो हमारा यही था जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अभी इसको थाना कोतवाली कहते हैं, उस टाइम पे इसका नाम था मुल्तान पुलिस स्टेशन। थाने के साथ ही एक रिहायशी इमारत भी तामीर की गई थी, जहां चीफ पुलिस ऑफिसर, जिसे कोतवाल कहा जाता था, रिहायश पजीर होता था। अब इस रिहायशी इमारत की जगह एसपी गुलगश्त का ऑफिस है। पुलिस रूल्स जो बनाए गए हैं, जो अभी भी चल रहे हैं, जिस तरीके से हैं, इवन जो मेजरमेंट्स ऑफ यूनिफॉर्म है, बेल्ट किस कलर पहननी है, क्रॉस बेल्ट कहाँ पहननी है, इसके अलावा जो हमारे घुड़सवार हैं, जो हमारे अस्तबल हैं, उसकी जो पूरी एक एसओपी है, वो भी सारी की सारी ऑलमोस्ट उसी तरह की। जाहिर बात इनोवेशन टाइम के साथ चेंज हो जाती है, लेकिन वो चल रही है। थाने में पुराने दौर का रिकॉर्ड और मुकदमात की कॉपीज आज भी असली हालत में मौजूद है। रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से थाने के रिकॉर्ड रूम में महफूज रखा गया है। टाइम बाय टाइम जो हदूद राज से वो तब्दील होते गए। जो बाकी जो कानून बने हुए थे, जो पीपीसी के हवाले से जो भी थे, टाइम बाय टाइम वो गए बगैर उनमें तब्दीली आती गई और जो मौजूदा शक्ल है वो हमारे सामने है। पीपीसी पुलिस इंतजामिया के मुताबिक अंग्रेज दौर में बनने वाली दफात और रूल्स आज भी पंजाब पुलिस में जेर इस्तेमाल है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ कई दफात अब खत्म हो चुकी हैं। आबादी में इजाफे और जराइम की शरह के हिसाब से इस वक्त मुल्तान में 32 थाने मौजूद है, जहाँ पर मौजूद हजारों पुलिस एहलकार अवाम को अमन व अमान की फराहमी के लिए कोशा है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। और अभी आपको अपडेट करेंगे जहांगीर तरीन मुलाकात मामले के हवाले से। 30 अरकान कौमी असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
जबकि वजीर आजम की बजाय 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जा सकती है। जराए वजीर आजम हाउस कैसे बताना है, जबकि अरकान असेंबली पहले कमेटी से मुलाकात करेगी। वजीर आजम से पहले कमेटी से मुलाकात की तजवीज लाहौर के MPA को दी गई। वजीर आजम को खत लिखने वाले अरकान असेंबली ने कमेटी से मुलाकात की तजवीज मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि वजीर आजम से मुलाकात का मामला, इस हवाले से जहांगीर तरीन मुलाकात मामले में 30 अरकान कौमी असेंबली की वजीर आजम से मुलाकात की ख्वाहिश, वजीर आजम ने अरकान असेंबली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वजीर आजम के बजाय 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जा सकती है। अरकान असेंबली पहले कमेटी से मुलाकात करें। वजीर आजम से पहले कमेटी से मुलाकात की तजवीज लाहौर के MPA को दी गई। वजीर आजम को खत लिखने वाले अरकान असेंबली ने कमेटी से मुलाकात की तजवीज मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन की मुल्तान आमद ज़ोहराने में शिरकत, अरकान असेंबली और कारकुनान से मुलाकात भी की। अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे। सीनियर सियासतदान जहांगीर खान तरीन की अरकान असेंबली और रहनुमाओं के हमरा PTI के रहनुमा इसहाक खान खाकवानी की रिहाइश का आमद, उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की। जहांगीर खान तरीन के हमरा अली खान तरीन, MNA राजा रियाज, MNA नियाज जखड़, MPA जवार वड़ाई, सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल, MPA अब्दुल हई दस्ती, माजूल MPA सलमान नईम भी मौजूद थे। उन्होंने साबिक MPA मलिक इसहाक बुच्चा, चेयरमैन PHA एजाज जंजोवा, कर्नल रिटायर्ड आबिद खग्गा समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। जहांगीर खान तरीन ने माजूल MPA सलमान नईम के घर ज़ुरहाने में भी शिरकत की। उनका कहना था कि वो सियासत लाहौर छोड़कर आए हैं। मैं तो यहाँ सलमान नईम की दावत पे हूँ खाना खाने। जी सर। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी जवार वड़ैच ने कहा, जहांगीर खान तरीन की अगली पेशी पर MNAs और MPAs की तादाद 30 से ज्यादा होगी। हम इनके साथ इजहार यकजहती के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से राब्ता है, ना ही कोई इम्कान। लीगी MP अताउर रहमान से जाती ताल्लुक है। ज़ुराने में शिरकत को सियासी रंग ना दिया जाए। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर खालिद हनीफ लोधी कहते हैं, हमारी जमीनों की तकसीम पर यकतरफा फैसला किया गया। तहसीलदारों और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर खालिद हनीफ लोधी ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खालिद हनीफ लोधी का कहना था कि उसका 2 मुरब्बा रकबा मौजा लाड़ में है। खेवट में कई लोग शामिल हैं। वनडे की दरखास्त में हमेशा तमाम मालकान को नोटिस दिया जाता है, मगर 17 फरवरी को रुबीना खलील नामी खातून ने दरखास्त दी और हमारे इल्म में लाए बगैर यक तरफा फैसला कर दिया गया। मोहम्मद अमजद तहसीलदार सदर मुल्तान, तहसीलदार मलक अब्दुल मजीद सदर मुल्तान और उसका रीडर और तमाम अमला शामिल है। उन्होंने पैसे लेकर यकतरफा फैसला जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार मियां अमजद और अमले में अब्दुल मजीद शामिल हैं। कार्रवाई के लिए कमिश्नर मुल्तान और लाहौर रेवेन्यू बोर्ड को दरखास्त दे दी है। गुजारिश है कि दोनों तहसीलदारों को मुअत्तल किया जाए। मेरा मुतालबा ये है कि दोनों तहसीलदारान और रीडर और जितना माल पटवा जो भी अमला वहां में मुलव्वस है उनको मुअत्तल किया जाए और इंक्वायरी की जाए, और इंक्वायरी में अगर साबित हो जाए कि इनका कसूर है तो उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। खालिद हनीफ लोधी ने कहा कि रुबीना खलील ने अपने खावंद से मिलकर हमारी जमीनों का पानी रोकना है। मुझ समेत 16 अफराद को नोटिस नहीं दिए गए। फौरी कार्रवाई करके इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त